नमस्ते दोस्तों। डे 88 ऑफ माई 90 डे कोड चैलेंज में आपका स्वागत है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हम अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को कैसा भारत सौंपेंगे? हम अक्सर सोचते हैं कि भारत हमें क्या देगा। अच्छी सड़कें, बेहतर शिक्षा, नौकरी के अवसर। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हम भारत को क्या देंगे? आज का विषय मेरा भारत, मेरा योगदान, विरासत और जिम्मेदारी। याद रखिए, हम जो भारत आने वाली पीढ़ियों को देंगे वही हमारी असली पहचान होगी। आइए अगले कुछ मिनट हम इससे गहराई से सोचते हैं। दोस्तों, बचपन से ही मैंने एक चीज़ देखी। लोग हर समय समस्या को, जिम्मेदारी किसी और को सौंप देते थे। कचरा पड़ा है तो कहते थे सरकार साफ करेगी, सड़कें टूटी हैं तो कहते थे नगर पालिका सुधारेगी। लेकिन सच्चाई यह है, देश सिर्फ सरकार से नहीं, देश नागरिकों से बनता है। सोचिए, अगर हर इंसान ईमानदारी से टैक्स भरे, हर नागरिक ट्रैफिक नियमों का पालन करे, हर परिवार अपने मोहल्ले की सफाई रखे, तो भारत का चेहरा कैसा बदल जाएगा। एक बार मैंने पढ़ा था कि किसी गांव में लोग कचरे की वजह से परेशान थे। सालों तक इंतज़ार किया कि पंचायत या सरकार कुछ करे। फिर एक दिन गांव के बच्चों ने ही सफाई शुरू की। धीरे धीरे बड़ों ने भी साथ दिया, दुकानदार भी जुड़ गए और पूरा गांव बदल गया। उन बच्चों ने सिर्फ सफाई नहीं की, बल्कि एक संस्कृति की शुरुआत की, जिम्मेदारी की संस्कृति। यही है विरासत, यही है असली योगदान। चलिए मैं आपको 3 जिम्मेदारियां बताता हूं। पहला, व्यक्तिगत जिम्मेदारी। देश की शुरुआत व्यक्ति से होती है। ईमानदारी, अनुशासन, सकारात्मक सोच। अगर हम भ्रष्टाचार को सामान्य मानेंगे तो असली पीढ़ी भी वही सीखेगी। लेकिन अगर हम ईमानदारी को सामान्य बनाएंगे तो वही हमारी असली विरासत होगी। दूसरी, सामाजिक जिम्मेदारी। एक मजबूत समाज ही मजबूत राष्ट्र बनाता है। अगर हर मोहल्ला, हर गांव अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए तो देश की आधी समस्याएं वहीं हल हो जाएंगी। कल्पना कीजिए, अगर हर गली अपने स्कूल, सफाई और भाईचारे की जिम्मेदारी ले तो भारत दुनिया का सबसे सशक्त समाज बन जाएगा। तीसरा, राष्ट्रीय जिम्मेदारी। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है। 65% से ज़्यादा आबादी 35 साल से कम उम्र की है। ये सिर्फ ऊर्जा नहीं, एक जिम्मेदारी है। स्टार्टअप्स, इनोवेशन, रिसर्च, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, हर क्षेत्र में अगर युवा आगे आए तो भारत को कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, विरासत शब्दों से नहीं, विरासत कर्मों से बनती है। दोस्तों, मेरी किताबों का मकसद भी यही रहा है। लोग अपनी ज़िंदगी में छोटे छोटे सुधार लाएं। मैंने अनुशासन, लीडरशिप, विकास और खुशी पर लिखा है, क्योंकि मैं मानता हूँ मजबूत इंसान ही मजबूत समाज और मजबूत राष्ट्र बनाते हैं। मेरी किताबें सिर्फ व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं है, बल्कि सामूहिक सफलता के लिए है। क्योंकि जब नागरिक बढ़ते हैं तब देश बढ़ता है। अगर आप भी इस सोच से जुड़ना चाहते हैं तो मेरी किताबें ज़रूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यह मेरा छोटा सा योगदान है भारत के भविष्य के लिए। याद रखिए दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी निभानी ही सच्ची देशभक्ति है। आज हम सबको एक संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में एक बदलाव जरूर लाएंगे, जो आने वाली पीढ़ियों को
भारत के लिए मजबूत बनाएंगे। कोई ईमानदारी चुनेगा, कोई अनुशासन चुनेगा, कोई समाज सेवा चुनेगा और यही छोटे छोटे कदम मिलकर भारत का भविष्य तय करेंगे। तो आज आप कमेंट में लिखिए, आप अपने बच्चों को कैसा भारत सौंपना चाहते हैं। मेरा भारत, मेरा योगदान। जय हिंद।